आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के आप लोगों के बीच आशा उम्मीद बेसहारों के सहारा झारखंड के आन बान शान युवा मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी, कृषि विभाग के माननीय मंत्री बादल पत्रलेख जी, बरकट्ठा के माननीय विधायक अमित यादव जी, जिला परिषद अध्यक्ष रामधन यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव विनय चौबे साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेस सलाहकार अभिषेक श्रीवास्तव जी, कोडरमा के उपायुक्त, कोडरमा के पुलिस अधीक्षक, झारखंड सरकार के पदाधिकारीगण, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पत्रकार मित्रों, विभिन्न पंचायतों, विभिन्न गांवों से आए हुए सभी भाइयों एवं बहनों, आप लोग सभी आज आपकी योजना, आपकी सरकार कार्यक्रम में आज भाग लिए हैं और सरकार का जो योजनाएं चल रही है इस विषय में हमारे माननीय मंत्री जी ने प्रकाश डाला है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके पहले भी झारखंड में सरकार थे, बहुमत की सरकार थे और डबल इंजन की सरकार थे, लेकिन जो बुनियादी समस्या थी खासकर गरीबों के लिए वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और आवास, ये दर दर लोग भटकते रहे प्रखंड में, अंचल में, जिला में, लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं था। हम कह सकते हैं कि 17-18 बरस जिन लोगों ने शासन किया लेकिन बुनियादी समस्या पर कभी ध्यान नहीं दिया। गांव में लोग जाते थे, एक ही सवाल, वृद्धा पेंशन, कॉलोनी, इंदिरा आवास, ये गांव का मूल समस्या है। सड़क, पुल, स्कूल तो बनता रहता है, टूटता रहता है, टेंडर होते रहता है, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। इन्होंने कहा कि जो गांव में, जंगल में, पहाड़ में जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जिनका तन में बस्तर नहीं, रहने का घर नहीं, जो सरकारी लाभ से आज तक आज़ादी के 75 बरस बीत जाने के बाद भी उसको चॉकलेट तक नहीं मिला है, वैसे लोगों को हम लाभ देना चाहते हैं। यही एक बहुत बड़ा अभियान, बहुत बड़ा विकास का महापर्व पूरा गांव-गांव में, पंचायत में, प्रखंड में, हर जिला में एक अभियान चला हुआ है कि इनका कौन समस्या है, उसका निदान कैसे होगा। चाहे आपको आवास से संबंधित हो, राशन कार्ड से संबंधित हो, लेबर कार्ड से संबंधित हो, जॉब कार्ड से संबंधित हो, जो भी आपको आवश्यकता ज़रूरी है। चूँकि डिजिटल इंडिया है, आप प्रखंड में जाते हैं तो कौन क्लर्क करते हैं आपको पता नहीं चलता है, जिला में जाते हैं तो कहाँ पर उसका सिस्टम है, सिस्टम का जानकारी नहीं, पंचायत में जाइए तो वहाँ आपको नेट काम नहीं कर रहा है। तो ये जो योजनाएं पंचायत स्तर पर चल रही है, सभी हमारे यहाँ पर जिला परिषद के सदस्य, माननीय मुखिया, माननीय प्रमुख, माननीय पंचायत समिति, सभी जगह सबको मान सम्मान मिल रहा है कि जगह जगह पर दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया जा रहा है, सरकार की योजनाओं को प्रचार किया जा रहा है और लोगों को लाभ कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, सभी लोगों को एक अधिकार दिया जा रहा है। और सरकार के कई योजनाएँ, सरकार का जन जन आपके सामने, बस लगी हुई है, स्कॉर्पियो लगी हुई है, ट्रैक्टर लगी हुई है, जबकि पूर्ववर्ती सरकार में बैलगाड़ी नहीं मिलता था, साइकिल नहीं मिलता था, ठेला नहीं मिलता था। आज माननीय मुख्यमंत्री ने बस देकर, स्कॉर्पियो देकर, ट्रैक्टर देकर सभी को सशक्त और मजबूत बना रहे हैं। सभी से आवेदन आग्रह है कि आप लोग पूरे सरकार की योजनाओं का लाभ उठाइए, आगे बढ़िए। और हमारा जो श्रम विभाग है, श्रम विभाग में कई महत्वाकांक्षी योजना है, जो उसका भी कहीं न कहीं स्टॉल लगा होगा, उसमें भी आप निबंधन कराइए। निबंधन कराने से कई तरह का लाभ है मेरे विभाग में। पहला, निबंधन कराने से किसी तरह का असाध रोग, कोई बीमारी आपको अटैक किया तो आपका इलाज निःशुल्क विभाग के द्वारा किया जाता है। इसके साथ साथ उनका कन्यादान का लाभ मेरे विभाग से 30,000 रुपया,
उसके साथ उनके मेरे विभाग से उसका साइकिल सहायता योजना से 5,000 रुपया डीबीटी के माध्यम से खाते में दिया जाता है। इसके साथ हमारा जो स्किल डेवलपमेंट, जो कौशल विकास है, जो विभिन्न प्रखंडों में, विभिन्न जिलों में आपका मुख्यमंत्री सारथी योजना प्रारंभ हुआ है, जो राज्य में 80 प्रखंडों में हम लोगों ने शुभारंभ किया है। जो युवा, जो युवती जो चाहती कि हम अपने राज्य के अंदर हुनरमंद बन करके प्रशिक्षण प्राप्त करके हम अपने राज्य में काम करना चाहते हैं, इसी निमित्त सरकार ने एक एक्ट बनाया है कि 75% स्थानीय लोगों को से हम लोगों ने रोजगार से जोड़ने काम कर रहे हैं। अभी विभिन्न प्रमंडलों में, चाहे कोल्हान, हजारीबाग, पलामू और आपको रांची, 4 प्रमंडल में लगभग 50,000 से अधिक युवा युवतियों को हम लोगों ने रोजगार से जोड़ने काम किया है। अभी हमारा संथाल परगना प्रमंडल बाकी है, वहाँ भी हम लोग कार्यक्रम करेंगे। और जो युवा युवती प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद रोजगार में विलम्ब हुआ तो प्रोत्साहन राशि के रूप में 1,000 रुपये को प्रत्येक माह डीबीटी के माध्यम से, और जो युवती है उसके 1,500 रुपये उसे खाते में दिया जाता है। हमारे विभाग में कई ऐसी योजनाएं हैं जिससे लाभ लेने का ज़रूरत है। और हमारी जो सरकार जो 4 वर्षों में जो विकास का बेमिसाल पेश किया है, जो लंबी रेखा खींचा है, इसको कोई मिटा नहीं सकता है। पहले बहुत बड़े बड़े बातें हम लोग सुने थे कि भाई खाता खोलाइए, जन धन योजना के माध्यम से सभी लोगों को 15-15 लाख रुपया खाते में आएगा। इसके साथ गैस मिलेगा, भैंस मिलेगा, गाय मिलेगा, बकरी मिलेगा, बहुत सारे वादा किए गए, महंगाई कम होगा, लेकिन एक भी काम भारत सरकार योजना धरातल पर नहीं उतरा। इसके पहले कौन था यहाँ पर शिक्षा के उस सरकार में? एजुकेशन मिनिस्टर, अभी भी भारत सरकार में एजुकेशन मिनिस्टर, भारत सरकार में अभी तो कुड़रमा शिक्षा हब होना चाहिए था, लेकिन इसके पहले मंत्री थे, लेकिन विद्यालय का हाल बेहाल था, न चारदीवारी, न शौचालय, न भवन, न शिक्षक। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि 4 वर्षों में, चाहे हम प्राथमिक विद्यालय हो, मध्य विद्यालय हो, उच्च विद्यालय हो या महाविद्यालय हो, सभी का जहां भवन नहीं हुआ भवन निर्माण कराने का काम, चारदीवारी नहीं हुआ चारदीवारी कराने का काम, शौचालय नहीं हुआ शौचालय बनाने का काम, और सभी विद्यालय में शिक्षक देने के काम किए। क्योंकि विद्यालय में शिक्षक की कमी थी और कई नियुक्तियां सरकारी विभिन्न विभागों में जो रिक्त पड़े थे उसको सरकार ने भरने काम किया। समय कम है, ज़्यादा नहीं कुछ कहते हुए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद।